मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका फार्म डील करेंगे। देखिए, हथेली इनकी स्क्वायर है, उंगलियां शार्ट हैं। जब हथेली स्क्वायर हो, उंगलियां शार्ट हो, तो ये अर्थ हैंड होता है। ऐसे लोग अपनी ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, अपने रिश्तों के साथ बड़े मुखलस होते हैं, दिल के बड़े प्यारे होते हैं और अपना काम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ करते हैं। नेचर क्या होती है, थोड़े से जल्दबाज होते हैं, इनके जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, इनके अंदर सब्र की कमी होती है। कोई भी इन्होंने डिसीजन लेना है, कोई भी फैसला करना है, तो बाज़ दफ़ा ये बेसब्रेपन का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। सीधे स्ट्रेट अंगूठे वाले हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते, ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त बनाते हैं, बहुत कम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं। गुस्सा और ईगो इनके अंदर ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं। यहाँ पे खूबसूरत आंख बन रही है। जब ये आंख बन रही हो तो आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होगी। फेस रीडिंग आप बहुत अच्छी करेंगे। अल्लाह ताला ने आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी हैं। इसके अलावा अंगूठे का फर्स्ट पोर बताता है विल पावर का, तो विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है। सेकंड पोर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। जब ये आंख बन रही हो तो ज़िंदगी भर आपको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। ओल्ड एज भी इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा और सारी ज़िंदगी इनको रुपये पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन शुरू में तो हमें इसमें ऐसे कट नज़र आ रहे हैं। कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो इनके थोड़े स्ट्रगल के होंगे। यहाँ पर एक काला तिल भी है, ये अंदरूनी मंगल का उभार है। यहाँ पे काला तिल हो और यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हो तो ये बंदे को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देती हैं। ऐसा बंदा गुस्से का तेज़ होता है, तो बिल्कुल ये गुस्से की तेज़ है, जज्बाती फैसले करेंगी और जज्बाती फैसलों की वजह से ये अपना नुकसान कर सकती हैं। ये फैमिली रिंग होता है। फैमिली रिंग पे अगर यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने तो तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियां, 3 से 4 बच्चे तो अल्लाह ताला इनको लाजमी अता फरमाएगा। ठीक है जी। इन रिंग्स से हम बच्चे भी देखते हैं। ये वीनस माउंट है। वीनस माउंट से हम देखते हैं कि आपको ज़िंदगी में किस कदर दौलत मिलेगी, किस कदर बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, रुपया पैसा होगा, गोल्ड होगा, आप कितनी पुरसाइश ज़िंदगी गुजारेंगे, कितना अच्छा खाएंगे पहनेंगे। तो ये अगर आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, तो आपको आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है, आपको शादीशुदा ज़िंदगी का सुख भी मिलता है और स्पेशली रुपए पैसे की कमी नहीं होती। यानी कि सारी ज़िंदगी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हों तो जो बड़ी गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी और जो हल्की छोटी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी। यहाँ पर भी आप औलाद को चेक कर सकते हैं कि आपको अल्लाह ताला कितनी औलाद देगा। और उसके अलावा ये जो फैमिली रिंग होता है, यहाँ पे ये जो बड़े डार्ट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डार्ट होंगे वो बेटियों के होंगे। यहाँ पर भी औलाद देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये जो खड़ी लाइनें हैं, यहाँ से भी आप औलाद को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर 2 या 3 लाइनें यहाँ पे मौजूद है, यानी कि ये होती है आपकी दिल की लकीर, ये होती है आपकी दिमाग की लकीर, इसके बीच में यहाँ पे बैरूनी मंगल पे ये होता है आपका अंदरूनी मंगल और बिल्कुल इसकी सीध में होता है बैरूनी मंगल। तो यहाँ पर अगर लाइनें मौजूद हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद जरूर देगा। ठीक है जी। जिंदगी की लकीर नीचे जाके यहाँ पे ट्राइंगल का साइन बना रही है और फिर यहीं से ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ के ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ पर भी सफ़र की लाइन मौजूद है। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन से भी कोई लाइन मून माउंट की तरफ निकले या मून माउंट पर ये इस तरीके से सफ़र की लाइनें मौजूद हो तो बैरून मुल्क ये ज़रूर सफ़र करेंगी, हज उम्रा भी करेंगी, बाहर के मुल्क भी जाएंगी। गार्डियन एंजल लाइन एक ये इनकी ब्रेक हुई है और एक ये ब्रेक हुई है, एक ये ब्रेक हुई है। तो शुरू में इनकी या तो मंगनी टूटेगी या शुरू में इनका 1-2 रिश्ता ज़रूर ब्रेक होगा। ठीक है कि जब आपकी गार्डियन एंजल लाइन ब्रेक होके चले ना तो ये भी जो फर्स्ट रिलेशन होता है वो बाज़ दफ़ा बंदे का ठीक तरीके से चलता नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये एक ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है और इसी तरीके से ये इस तरीके से जैसे एम का साइन नहीं होता, ये इस तरीके से एम का साइन भी बनता नजर आ रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बन रहा है। यूं 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 और फिर यूं।
और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इस एरिए पे भी एम का साइन अगर बनेगा तो ये इनको दौलत भी देगा। एम का मतलब होता है मनी, तो छोटा एम बन रहा है तो मनी इनको शुरू से ही जिंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी एम का साइन देखें तो एक एम का साइन इनका ये बन रहा है, तो रुपये पैसे की कमी इनको बिल्कुल नहीं होगी। लाइफ इनकी लंबी होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। ये जिंदगी की लकीर आप देख सकते हैं, लंबी जिंदगी। और ये ट्राइंगल बता रही है कि ओल्ड एज में ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाएंगी, अपना घर भी इनका होगा, और ओल्ड एज 50 के बाद इनके पास ज्यादा दौलत आएगी। किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है इनके हाथ में। 40 साल की उम्र तक अच्छी दौलत आएगी, लेकिन 40 साल की उम्र में यानी कि यहाँ पर 30 साल की उम्र में एक इनका नुकसान होगा, धोखा मिल सकता है, रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा मैरिज लाइफ में भी बाज दफ़ा कभी कभी डिस्टर्बेंस आती है जब राहु लाइनें काट रही होती हैं। या तो इंसान की घरेलू जिंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, या किसी रिश्ते की वजह से इंसान को तकलीफें मिलती हैं। तो एक तकलीफ इनको तकरीबन 30 साल की उम्र में, और दूसरी 35 से 40 साल की उम्र में लाजमी इनको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ तकलीफ मिलेगी। और यही चीज़ फिर हमें दिल की लाइन से भी अगर हम देखें तो यहाँ से लाइनें अगर नीचे की तरफ गिरें तो ये भी राहु लाइनों के तौर पर ये काम करती हैं। यानी जब भी दिल की लाइन से लाइन नीचे की तरफ गिरेगी तो उस लम्हे आपको अपने रिश्तों से कोई ना कोई तकलीफ जरूर मिलेगी। आप चाहे आपको अपने लाइफ पार्टनर से कोई दुख मिले, धोखा मिले, या आपको अपने खूनी रिश्तों से कोई दुख तकलीफ मिले, लेकिन मिलती जरूर है। ठीक है जी। और जिंदगी की लाइन लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा, 80-90 साल एज होगी। दिमाग की लकीर बहुत लंबी है और जिंदगी की लाइन में थोड़ा सा गैप भी है। तो इसका मतलब ये कि ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेने वाली है, मशवरा सबसे करती हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इनका अपना होता है। और बड़ी दिलेरी के साथ जिंदगी में बड़े बड़े डिसीजन लेंगी। यहां पर भी एक लाइन ने इसको ऐसे काट दिया किस्मत की लाइन को। अगर किस्मत की लाइन को एक लाइन यूं काट दे तो इंसान की जो भी पहली मंगनी होती है ना, जो भी इंसान का पहला रिलेशन बनना होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी। इसलिए इनका शादी से पहले कोई ना कोई रिलेशन जरूर ब्रेक होगा, और अगर कोई रिलेशन भी ब्रेक नहीं होता, डायरेक्ट शादी हो जाती है, तो फिर शादी में मसले प्रॉब्लम जरूर बनते हैं। तो 40 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत इनके पास आएगी, रुपया पैसा आएगा। 40 पे जाके भी मसले बनेंगे, इनके 30 साल की उम्र में भी मसले, फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी मसला, और 40 साल की उम्र में तो जाके 100% इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और उसके बाद किस्मत की लकीर यहां से दोबारा स्टार्ट ले रही है, लेकिन यहां पे ये एक स्क्वायर का साइन भी बना रही है। इसका मतलब ये कि 40 साल की उम्र में जाके इनकी जिंदगी में 100% प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन 40 से 45 साल की उम्र में जो मसले इनके साथ बनेंगे ये बड़ी आसानी के साथ उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं ये इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करती हैं। ये वाला ट्राइंगल का साइन और ये खड़ी लाइन ये बताती है कि अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, अच्छी सूझबूझ अल्लाह ताला ने इनको दी है, और ये अपने नॉलेज की वजह से जिंदगी में तरक्की करेंगी। बैरून मुल्क सफर भी इनका हो सकता है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी है। और सच्चे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं, ऐसे लोगों के पास दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, और ये लाइन जो है सफर की ये इनको ट्रेवल करवाएगी। ठीक है जी। ये वाली जो लाइनें होती है ना, ये जो किस्मत की लाइन के साथ कोई लाइन टच हो जाए, मून माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें इस तरीके से चलती हैं, ये चाहे ये जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाएं या ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाएं, ये सफर की लकीरें इंसान को 100% बैरून मुल्क लेके जाती हैं। दिमाग की लकीर जब इतनी लंबी और सीधी हो तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, और ये माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, और अपनी जहानत की वजह से जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगी। दिल की लाइन ये बता रही है कि जल्दी गुस्से में आ जाना, जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पर मरकरी माउंट पर ये होती हैं मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें। ये ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले, दूसरों के काम आने वाले होते हैं। तो बिल्कुल ये दूसरों के दुख दर्द बांटेंगी, दूसरों के काम आएंगी। ये इनकी सन लाइन है। सन लाइन के साथ ये छोटा सा फिश साइन भी बन रहा है, और इसी तरह यहाँ पर एक ट्राइंगल का साइन बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ट्राइंगल ये बन रही है। तो सन लाइन के साथ अगर इतना बड़ा ट्राइंगल बने या इतना छोटा ट्राइंगल बने, या दिल की लाइन के साथ ट्राइंगल बने, यहां पे फिश साइन बने, और ऊपर जाके किस्मत की लाइन सैटर्न पे जाके ये डबल हो रही हो, ठीक है, तो 2 या 3 जगह से अल्लाह ताला इनको इनकम देगा, बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा,
ये फिश इनको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगी, हज उमरा भी करवाएगी, और ये जो ट्रायंगल है ये इनको अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी देंगे, और ओल्ड एज में इनका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। अभी ये थोड़ी परेशान थी, तो मैंने इन्हें तसल्ली दी है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम आपका अच्छा आ रहा है, क्योंकि 2-3 इनकी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आने थे। एक तो 30 से 35 साल की उम्र में एक मुश्किल टाइम आना था, और दूसरा 35 से 40 साल की उम्र में मुश्किल टाइम आना था, तो वो उससे ये भी गुजर रही हैं। अल्लाह करम करेगा, आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी मसले तो इनके साथ चलते रहेंगे, लेकिन हर बात को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेना ये इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो इनके पास 5 नंबर की कमी है। 5 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो तो इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। इंसान जितना अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ जीना होता है, इतनी समझदारी से ज़िंदगी गुजार नहीं पाता। कहीं ना कहीं इंसान को स्टेबल होने में टाइम लगता है, रिश्तों को ठीक तरीके से लेके नहीं चल पाता। 8 नंबर अगर ना हो तो ये भी इंसान अपने काम पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाता, मूड स्विंग होता रहता है, कोई भी काम टिक के नहीं करता, और इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन अगर 8 नंबर आपके पास ना हो तो बहुत ज़्यादा आते हैं। 7 नंबर भी आपको इनके आप अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने काम को बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, जो एक बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर समझदारी होती है, वो अगर 7 नंबर हो तो आप बहुत ज़्यादा अक्लमंदी और बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन यही 7 नंबर काम ना हो तो फिर इंसान कभी कभी मायूसी, डिप्रेशन, इन चीज़ों का जल्दी शिकार होने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इनके साथ हो सकती है। 666 जो होता है वो इंसान के अंदर दुनिया की जो ख्वाहिश होती है कभी कभी उसको बढ़ा देता है। इंसान को सब कुछ होते हुए भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए। तो ये जो हवस है ना और की, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इनको 4, 5, 6 इनका गोल्डन योग बना हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये गोल्डन योग जो होता है बड़े खुशनसीब लोगों का बनता है, तो गोल्डन योग इनका बना हुआ है। लेकिन 5 नंबर डायरेक्ट इनको नहीं मिला हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होगा, और सही मानों में 40 के बाद ये अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी इनको मिलेगी और दौलत भी मिलेगी, और जो भी इनके दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी ज़रूर पूरी होंगी। तो इस तरीके से आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा। अब लोशोबर चार्ट को मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, बनाने का तरीका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लोशोबर चार्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये, बिल्कुल आप ज़रूर सीखें लोशोबर चार्ट को भी। यहाँ पे राइट हैंड पे मैं वही चीज़ें डिस्कस करूंगा जो अब राइट हैंड पे वो लाइनें जो नहीं होंगी। गुस्सा, ईगो पाया जाता है, 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो ज़िंदगी की लकीर, यहाँ पे एक ट्राइंगल, ये तो ये डुंगरों का साइन बन रहा है। 2 ट्राइंगल अगर जुड़ जाए आपस में तो इंसान अच्छी खासी दौलत इंसान के पास आती है ओल्ड एज में। तो ओल्ड एज में 50 के बाद इनके पास बेतहाशी दौलत आएगी। ट्रेवल लाइन इनके हाथ में बड़ी पावरफुल है, तो सफ़र तो ये करेंगी। इसके बाद तकरीबन 35 साल की उम्र तक तो लाइफ इनकी बड़ी ज़बरदस्त जाएगी, लेकिन 35 के बाद, बल्कि 30 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, और फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ने स्टार्ट ली है। तो शुरू में हो सकता है इनकी कोई मंगनी वगैरह या इनकी मैरिज में कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम बन सकते हैं। जो भी इनकी पहली शादी होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे। जब भी लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन डैमेज होती है ना, तो अगर वो जॉब कर रही हो तो जॉब खत्म हो जाती है, और अगर वो जॉब ना कर रही हो और उसकी किस्मत की लाइन ब्रेक हो तो फिर उसकी शादी में 100% प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस चीज़ को आप, इस रूल को अच्छे तरीके से आप समझ लें। लेकिन आप देखें 40 साल की उम्र के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये किस्मत की लाइन इनके इसमें से शाखें भी निकल रही हैं। 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत कमाएंगी, और यहाँ पर भी इस तरीके से अभी फिश का साइन बन रहा है, पूरी तरह बना नहीं है, तो ये फिश भी इनको दौलत देगी। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, ये रिंग ऑफ जुपिटर है, ये तो बंदे के अंदर रूहानियत पैदा करता है, और ये जो खड़ी लाइन होती है ये बंदे की अच्छी जॉब करवा देती है। इसके अलावा शोहरत की लाइन इनके हाथ में बड़ी पावरफुल है, बड़ी ज़बरदस्त इनके हाथ में शोहरत की लाइनें हैं। ये अगर इस तरीके से, अभी ये फिश का साइन बना नहीं है, अगर ये फिश या स्क्वायर का साइन भी इधर बन जाए तो ये भी इनको आने वाले वक्त में फ़ायदा देगा। लेकिन ये सन लाइन और ये किस्मत की पावरफुल लाइनें
इनको ओल्ड एज में 2 जगह से इनको इनकम आएगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। और जो इनका मुश्किल टाइम है वो आप समझ लें कि 35 से 40 साल की एज में 100% इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने, और फिर 47 पे भी जाके थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन मजमूई तौर पर ये माशाल्लाह खुशकिस्मत हैं, लकी हैं। और यहाँ पर बिजनेस की लाइन भी मौजूद है और मनी ट्रायंगल ओपन है, तो इसका मतलब ये कि पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन पैसा कभी भी इनसे जमा नहीं होगा, सेविंग नहीं ये कर पाएंगी। यहाँ पे हम मैरिज को देखें तो जो भी पहली मंगनी होगी, पहला रिलेशन होगा, वो तो इनका नहीं चलेगा, लेकिन मैरिज इनकी चल तो जाएगी, लेकिन मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मसले रहेंगे, बहुत ज़्यादा इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा शादी में, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देखें तो मैरिज की एक लाइन शुरू में मौजूद है, उसके ऊपर एक और शादी की लाइन मौजूद है। तो शुरू में जो भी पहला इनका रिलेशन होगा वो तो ब्रेक हो जाएगा, चाहे मंगनी हो चाहे मोहब्बत हो। और अगर 20 से 25 साल की उम्र में शादी होती है तो उस शादी का चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, 25 साल की उम्र के बाद इस लाइन का टाइम खत्म हो जाएगा, आगे इस लाइन का टाइम शुरू हो जाता है। तो 25 साल की उम्र के बाद अगर इनकी शादी होती है 27, 28, 30 साल की उम्र में, तो वो शादी इनकी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली लोशो पर चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में कोई प्यारा सा कमेंट भी पास करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।